ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणपति महाराज जी को प्रणाम करके आइए आज हम चर्चा करेंगे गुरु शुक्र केतु की युति कुंडली के 10वें भाव में। तो जब जन्मपत्री के 10वें भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीनों ग्रहों की युति किस प्रकार 10वें भाव में फल देगी, उसके बाद इसके उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस योग में कौन सा उपाय करना चाहिए, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे 12 राशियों में, भिन्न भिन्न राशियों में 10वें भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर जातक के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो 10वें भाव जो है वो केंद्र स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस स्थान से राजयोग का विचार किया जाता है, राज करने का विचार किया जाता है, हुकूमत करने का विचार किया जाता है, सरकारी कार्यों का विचार किया जाता है, जातक के मान सम्मान का विचार किया जाता है, और व्यवसाय का विचार किया जाता है, और पिता का विचार भी इस स्थान से किया जाता है। 10वें भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं। तो 10वें भाव कौन सा होता है, इस विषय के ऊपर सभी लोग भ्रांत होते हैं। लगभग 99% लोगों को इसका पता नहीं होता कि 10वें भाव कौन सा होता है। अक्सर लोग जन्मपत्री में जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है उसे ही 10वें भाव समझ बैठते हैं, जो बहुत गलत होता है। जन्मपत्री में कभी भी भाव का नंबर नहीं लिखा होता, हमेशा राशि का नंबर लिखा होता है। तो 10वें भाव कौन सा होता है, यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। तो आने वाले दिनों में हम प्रत्येक कंजक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, प्रत्येक भाव के अनुसार और प्रत्येक राशि के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा। और ज्योतिष के विषय में मेरी बहुत रुचि है, ज्योतिष की ग्रंथ पुस्तकों को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमी अनुभव हुई ज्योतिष के ग्रंथों में कि सभी विषयों के ऊपर जो योग लिखे हैं वो अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा की युति का एक ही स्थान पर सारी जानकारी नहीं है, तो उसी का प्रयास किया जा रहा है सभी ग्रहों की जानकारी एक ही स्थान पर हमें मिल जाए, कोई अन्य ग्रंथ देखने का हमें जरूरत ना पड़े। जैसे किसी कंजक्शन को देखना है तो शास्त्रों में जो जो कुछ लिखा हुआ है वो एक ही स्थान पर मिल जाए, इस प्रकार का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है बनाए जाएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं गुरु शुक्र केतु 10वें भाव में। गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में होने पर गुरु और शुक्र 2 शुभ ग्रहों के साथ में एक पाप ग्रह केतु होगा। केतु जो है वो भी शुभ ग्रहों के प्रभाव से शुभ हो जाएगा। यहां तक कि गुरु शुक्र की जब आपस में अंतर्दशा भी आएगी तब भी केतु अपना फल देगा और वो शुभ फल देगा। बृहस्पति से, गुरु से संतान का विचार किया जाता है, स्त्री की कुंडली में पति का विचार किया जाता है, और सभी की कुंडली में धार्मिकता का विचार किया जाता है। जातक का धार्मिकता के प्रति रुझान कैसा रहेगा, धर्म के प्रति कैसा स्वभाव रहेगा, बुजुर्गों का विचार गुरु से किया जाता है, और संतान का विचार भी गुरु से किया जाता है। उसी प्रकार शुक्र से धन का विचार, पैसे का विचार और पत्नी का विचार किया जाता है, और केतु से संतान का विचार होता है, यात्रा का विचार किया जाता है, जीवन में यात्रा कैसी रहेगी। और इस योग में राहु ग्रह की इन तीनों के ऊपर दृष्टि होगी, और इन तीनों की गुरु शुक्र केतु की राहु के ऊपर भी दृष्टि होगी। और केंद्र स्थान होने पर
इसमें राजयोग ज्यादा बनेगा, ज्यादा शुभ फल जातक को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि उधर चतुर्थ भाव भी केंद्र स्थान है, दसम भाव भी केंद्र स्थान है, और दसम भाव में 3 ग्रहों की युति होना मेरे विचार से बहुत अच्छा योग है। ऐसे जातक जो हैं राजयोग प्राप्त करेंगे, जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। और केतु जो है जब भी किसी शुभ ग्रह के साथ या अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके प्रभाव को बूस्ट कर देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। यदि अच्छा प्रभाव होगा तो उसको और ज्यादा अच्छा कर देगा, यदि बुरा प्रभाव अशुभ मंदा होगा तो उसको और ज्यादा मंदा कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर कोई ग्रह नीच राशि में, नीच नवांश में बैठा हुआ है तो उसके मंदे फल होंगे, और केतु उसके फलों को और ज्यादा बढ़ा देगा। मंदे प्रभाव में जातक को किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं? जातक को संतान सुख में कमी हो सकती है, स्त्री जातकों को गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है, विवाहिक सुख में कमी हो सकती है, और केतु यदि मंदा हो रहा हो तो संतान सुख और यात्रा में मंदे फल हो सकते हैं। ये फल जो हैं ज्यादा हैं, जैसे संतान का और गृहस्थ सुख का और यात्रा का, इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर कहीं मंदा फल मिल रहा हो। अगर तीनों ग्रह अपनी राशि में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों तो उसके शुभ फल मिलेंगे, और साथ के साथ नवांश कुंडली में भी ये अपने घर में, अपने मित्र के घर में, अपनी राशि में, उच्च राशि में होने बहुत जरूरी हैं। तभी यह योग जो है जातक को राजयोग प्रदान करेगा, शुभ फल प्रदान होंगे। और केंद्र स्थान में यह युति होने पर बहुत शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। किंतु यदि इस युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो रही हो तो मंदे प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही इस युति के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो ऐसे में यदि शनि और मंगल की दृष्टि भी हो रही हो तो जातक को मंदे फल मिल सकते हैं। जहाँ जो शुभ फल मिल रहे हैं वो ज्यादा देर तक नहीं मिल पाएंगे, जब बाद में जातक को सुखों का त्याग करना पड़ेगा, जब जातक को बाद में अपने सिंहासन का, अपनी गद्दी का, अपने अधिकार का त्याग करना पड़ सकता है। यदि कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे में जातक को संतान सुख में कमी होगी, संतान सुख की प्राप्ति में विलंब हो सकता है, जब संतान को कष्ट होगा, और गृहस्थ सुख में भी कमी होगी। और जब इस युति के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी तो जातक अधिक कामुक होंगे, कामुकता उनकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण अधिक कामुकता के कारण शुक्र जो है वो मंदा हो जाएगा, परिणाम स्वरूप संतान सुख में कमी हो जाएगी। दसम भाव में इस युति के होने पर जातक जो हैं धनी होंगे, पर ऐसे जातकों को चाल चलन और या उनका स्वास्थ्य जो है वो मंदा हो सकता है। धनी तो होंगे किंतु चाल चलन के ऊपर संदेह रहेगा और स्वास्थ्य के ऊपर संदेह रहेगा। पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है मंदे प्रभाव में। और यदि जातक नास्तिक हो, धर्म कर्म का विरोध करने वाला हो तो ऐसे में संपत्ति का नुकसान हो सकता है, खर्चा अधिक हो सकता है, आमदनी में कमी हो सकती है। और पराई स्त्री का साथ जो अफेयर वगैरह हों उनके कारण जातक को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जिस कारण से माता पिता जो हैं जातक के वो भी दुखी रह सकते हैं। और उसके बाद इस युति के दसम भाव में होने पर जातक को सबसे पहले मतलब चरित्र के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, अफेयर आदि से बचना चाहिए, जिससे जातक राजयोग प्राप्त करेगा, जीवन में सुख प्राप्त करेगा, वैभव संपन्न होगा। और दसम भाव में युति के प्रभाव से जातक जो है दीर्घायु को भी प्राप्त करते हैं। यदि जन्मपत्री के भाव 6 में चंद्र और मंगल की युति हो तो ऐसे में जातक को 40 वर्ष की आयु तक शत्रुओं से परेशानी होगी, और ऐसे में जातक बहुत ज्यादा स्वार्थी हो सकता है। इस युति के दसम भाव में होने से जातक वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट हो सकता है, और मंदे प्रभाव में होने पर आंख के रोग हो सकते हैं, गले के रोग जातक को हो सकते हैं। इन रोगों से जातक को परेशानी हो सकती है।
यदि जन्मपत्री में लग्न में चंद्रमा हो तो बहुत शुभ योग बनेंगे, राजयोग की तरह यह युति दसम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति दसम भाव में राजयोग की तरह फल देगी। यदि जन्मपत्री के लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो जातक बहुत विद्वान होगा, धार्मिक होगा तथा सरकार से ऐसे जातक जो हैं वो लाभ प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी जातक को हो सकती है। ऐसे जातक सुखी होंगे, धन वैभव संपन्न होंगे। यदि जन्मपत्री में सूर्य कुंडली में नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे में जातक के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होती है, बहुत ज्यादा संपत्ति जातक के पास होती है। यदि ऐसे जातकों का जन्म संध्या के समय में हो और लग्नेश जो है तीसरे, छठे, नौवें या 12वें भाव में किसी पाप ग्रह के साथ युति करे तो ऐसे में 36 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट हो सकता है, सेहत की समस्या हो सकती है। 36 वर्ष की आयु में जातक को जन्मदिन के आसपास दान, पुण्य और महामृत्युंजय आदि का जप करवाना चाहिए। यदि जन्मपत्री में देखिए दसम भाव जो है वो शनि से संबंधित है। अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छा होगा तभी दसम भाव के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यदि जन्मपत्री में केंद्र स्थान में शनि उच्च राशि में होकर बैठा हो तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा योग होगा और एक तरह से इसे अंशावतार योग भी कहा गया है। ऐसे में जातक बड़ा ही धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, जितात्मा होगा, संयमी होगा, तीर्थों की यात्रा करने वाला होगा, बड़ा धार्मिक, दान पुण्य करने वाला और अति ज्यादा धनवान ऐसे जातक होते हैं और बड़े ज्ञानी होते हैं, वेदों के ज्ञाता भी होते हैं और इनका जीवन राजा के समान होता है यदि केंद्र स्थान में शनि उच्च राशि में बैठा हो। दसम भाव में तीनों ग्रहों की युति के प्रभाव से जातक बड़े धार्मिक होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने वाले होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं और उच्च अधिकारी होते हैं। राहु की दृष्टि जातक को कभी कभी धार्मिकता से दूर कर सकती है, कभी कभी जातक धर्म कर्म करने में आलस कर सकता है, या कभी कभी थोड़े समय के लिए जातक नास्तिक भी हो सकता है। यदि कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो रही हो चतुर्थ भाव में तो ऐसे में माता के सुख में कमी हो सकती है, माता को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव में इस युति का शुभ प्रभाव हो रहा हो तो ऐसे में जातक जितेंद्रिय होते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर जातक विजय प्राप्त करते हैं और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। यदि तीनों ग्रह बलवान हो, तीनों ग्रह बलशाली हों तो ऐसे में जातक सन्यासी भी हो सकते हैं, जीवन से विरक्त हो सकते हैं, विरक्त का मार्ग चुन सकते हैं, तपस्या का मार्ग ऐसे जातक चुन सकते हैं। यदि कुंडली में सूर्य मंगल की युति अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक जो है दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक गुप्तचर विभाग में नौकरी भी कर सकते हैं, गुप्तचर संस्था में विभाग में जातक अफसर हो सकते हैं। यदि कुंडली में युति के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यदि कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हो तो ऐसे में जातक की पत्नी या जातक के जीवन साथी को भारी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि कुंडली में चंद्र छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में या शनि के साथ कहीं बैठा हो तो जातक का मन जो है बहुत ज्यादा अशांत रह सकता है, जातक को डिप्रेशन की समस्या रह सकती है। तो गुरु शुक्र केतु की युति दसम भाव में होने पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो जो उपाय जो हैं, सबसे बेहतर उपाय जो हैं वो गुरु का जप करवाया जाए, गुरु का वैदिक मंत्र जो है उसका जप करवाया जाए, शुक्र के वैदिक मंत्र का जप करवाया जाए, केतु के वैदिक मंत्र का जप करवाकर हवन करना चाहिए और ऐसे जातकों को सोना धारण करना चाहिए और कामुकता से बचना चाहिए
और दसम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर जातक को ज्यादा नम्र स्वभाव भी नहीं रखना चाहिए, ज्यादा भोले भाले भी बनकर नहीं रहना चाहिए। लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं दूसरों के द्वारा जो है धोखे का शिकार होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो सीधे वृक्ष होते हैं वो ज्यादा काटे जाते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं लोग उनको मूर्ख बनाने की चेष्टा ज्यादा करते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को थोड़ा सा कठोर बन के रहना चाहिए और धर्म कर्म में रुचि रखनी चाहिए। केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और भगवान शंकर की आराधना ऐसे जातकों को करनी चाहिए। पानी वाला नारियल जो है वो धर्म स्थान में दान करना चाहिए और किसी के ऊपर भी ज्यादा विश्वास ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए। ज्यादा विश्वास भी किसी के ऊपर ना करें, जिससे समस्या हो सकती है। गुरु शुक्र केतु की युति का भिन्न भिन्न राशियों में दसम भाव में हम विचार करेंगे। तो सभी राशियों में दसम भाव में गुरु शुक्र केतु की युति का कैसा प्रभाव होगा, तो इससे पहले ध्यान दें कि जिस राशि में भी यह युति होगी उस राशि का स्वामी यदि उच्च राशि में बैठा हो, शुभ राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो विशेष राजयोग बनेगा, विशेष जातक को सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मेष राशि में गुरु शुक्र की केतु की युति यदि लग्न में हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले मंगल के ऊपर विचार करेंगे। मंगल जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में बैठा हो तो निश्चय ही जातक को शुभ फल ज्यादा मिलते हैं। मेष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति लग्न में होने पर ऐसे जातक जो हैं शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। मंगल की राशि में युति होने पर जातक बहुत ज्यादा कामुक हो सकते हैं और ऐसे जातक जो हैं सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी सुख सुविधाएं भी जातक को प्राप्त होती हैं। बहुत से वाहनों का सुख ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। और यदि कुंडली में मंगल और राहु की युति हो तो ऐसे में जातक को नदी आदि में पतन होने की संभावना रहती है। गहरे पानी में स्नान करने से बचना चाहिए। और यदि लग्न में मंगल हो तो ऐसे में बहुत से वाहनों की प्राप्ति जातक को होगी और ऐसे जातक को पिता से दूर रहना पड़ सकता है, पिता से दूरी हो सकती है, जब पिता का दूसरा विवाह हो सकता है, माता को कष्ट की संभावना रहती है। और यदि मंगल लग्न को देखता हो तो ऐसे में जातक को अपने शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। शत्रु पीड़ा हो सकती है, शत्रु जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मेष राशि में यह युति दसम भाव में होने पर राजयोग बनेगा, जातक धनी होगा और वैभवशाली होगा। तो आइए आगे विचार करते हैं। वृष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि जन्मपत्री के दसम भाव में हो तो ऐसे में शुक्र यहाँ पे अपनी राशि में होगा। जातक को बहुत शुभ फल यहाँ पर प्राप्त होंगे। यदि कुंडली में मंगल छठे भाव में हो, सूर्य नवम भाव में हो, शनि तृतीय भाव में हो तो ऐसे में बहुत अच्छा एक राजयोग बनता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और सभी के लिए गुरु शुक्र केतु की युति दसम भाव में वृष राशि में होने पर जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, बड़े ही धैर्यवान होते हैं। पिता का सुख इनको प्राप्त होता है, उत्तम सुख प्राप्त होता है। पिता की सहायता से जातक जीवन में तरक्की करते हैं। और ऐसे जातकों को 28 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। वृष राशि में यह युति होने पर जातक को बाहरी रोग की संभावना रहती है, अर्थात कोई ऐसा रोग होना जिसके कारण का पता न चले। और वृष राशि में यह युति होने पर जातक को भाई के सुख में कमी हो सकती है। सरकार से लाभ होता है, सरकारी नौकरी जातक की हो सकती है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति जातक को होगी। और यदि मंगल की दृष्टि हो तो विशेष राजयोग बनेगा और जातक अति कामुक होंगे। यदि कुंडली में सूर्य बलहीन हो तो ऐसे में 30-32 वर्ष की आयु में कष्ट हो सकता है और 40वें वर्ष में कष्ट हो सकता है यदि 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह न हो।
तो इसके बाद मिथुन राशि के ऊपर विचार करते हैं। गुरु शुक्र केतु की युति यदि मिथुन राशि में 10वें भाव में हो तो ऐसे में जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। गृहस्थ सुख में कमी होगी, बहु विवाह का योग यहाँ पे बनता है। ऐसे जातक सरकारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति करते हैं। सरकारी घर रहने को मिल सकता है, सरकारी वाहन ऐसे जातकों को मिल सकता है और ऐसे जातक बहुत से वाहनों को प्राप्त करते हैं। विशेष संपत्ति सुख की प्राप्ति होती है, वाहन सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत अच्छा स्पीच देने वाले होते हैं, बड़े अच्छा वक्ता होते हैं, सभा में बोलने वाले होते हैं और ऐसे जातक अपने माता पिता का पालन करने वाले होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। यदि कुंडली में भाव 2 में शुभ ग्रह हों तो ऐसे में जातक बहुत सुंदर होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। और गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में वृष राशि में होने पर जातक तो बहुत से लोगों को जीविका देने वाले होते हैं, बहुत से लोग जातक के अंदर काम करते हैं। और इस भाव में, इस राशि में, मिथुन राशि में यह युति होने पर जातक की अपने पिता से दूरी हो सकती है, पिता के सुख में कमी हो सकती है और स्त्री सुख, गृहस्थ सुख में भी जातक को कमी हो सकती है। स्त्री से जातक को दुख उठाना पड़ता है और ऐसे में जातक को राहु, चंद्र और केतु का जप, दान और हवन करना चाहिए। इसके बाद कर्क राशि में गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में होने पर यहाँ पर कर्क राशि में गुरु जो है उच्च के होते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। जातक धन वैभव से संपन्न राजयोग को प्राप्त करेगा। यदि इसमें चंद्रमा केंद्र में हो तो सोने पे सुहागा होगा और भी अच्छा योग बन जाएगा। ऐसे जातक दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं, परम धार्मिक होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, तीर्थों पे स्नान करने वाले होते हैं, बड़े ही सुशील स्वभाव के ऐसे होते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, थोड़े कामी ऐसे जातक होते हैं। यदि लग्न में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक विश्व में प्रसिद्ध होते हैं, विश्व विख्यात हो जाते हैं, धन वैभव से संपन्न होते हैं, कोई बड़े उच्च अधिकारी या राजनेता हो सकते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। और स्त्री जातक जो हैं उनका भाई जो है बड़े धनी और सुखी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल लग्न को देखे तो ऐसे में जातकों को अपने शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। शत्रुओं से भय होता है, शत्रु जो हैं जातक के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। कर्क राशि में युति होने पर जातक को माता के सुख में कमी हो सकती है, माता से मनमुटाव रह सकता है, शरीर के ऊपर घाव के निशान हो सकते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं सिंह राशि का। गुरु शुक्र केतु की युति लग्न में 10वें भाव में जब सिंह राशि में होते हैं तो ऐसे में बहु विवाह का योग बनता है। जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। लगन या 7वें भाव में चंद्रमा हो तो विशेष राजयोग बनेगा, जातक धन वैभव संपन्न होगा और सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक जीवन में सुखी रहते हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, चलने में इनकी गति तेज होती है, बड़ी तेजी से ऐसे जातक चलते हैं, बड़े प्रतापी होते हैं, लिखने में, हिसाब किताब में बड़े चतुर होते हैं। संतान सुख में ऐसे जातकों को कमी हो सकती है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा आराधना करने से, विधि पूर्वक पूजा करने से जातकों संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य के साथ कुंडली में जितने ग्रह हों उतने विवाह होने की संभावना होती है और ऐसे जातक जो हैं उनको अपने परिवार में, अपने जीवन साथी में, परिवार में ज्यादा मोह नहीं होता और स्त्री सुख में जातक को कमी होती है, गृहस्थ सुख में कमी होती है और इसके लिए चंद्र राहु केतु का जप करवाकर दान करना चाहिए, हवन करना चाहिए। यदि कुंडली में 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो किसी अपराध के कारण ऐसे जातकों को सजा भी हो सकती है। इसके बाद हम कन्या राशि के ऊपर विचार करेंगे। गुरु शुक्र केतु की युति यदि कुंडली के 10वें भाव में कन्या राशि में हो तो ऐसे में यहाँ पे शुक्र जो है नीच राशि में होगा, जिस कारण जातक को मंदे फल मिल सकते हैं, अशुभ फल मिल सकते हैं। यहाँ पे बंधन योग होता है, जातक को किसी सजा का सामना करना पड़ सकता है या जातक वैसे ही जीवन में बंधन महसूस कर सकता है।
चोर सर्प अग्नि से जातक को भय होता है, स्त्रियों से जातक को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे जातक राज सम्मानित होते हैं, बहुत से वाहनों का सुख प्राप्त करते हैं, किंतु इनको चोरी और ठगी का संदेह रहता है कि कोई मेरे साथ चोरी ना कर ले, ठगी ना कर ले, और ऐसा इनके साथ हो भी जाता है, कोई इनको ठग भी सकता है। लग्न में चंद्रमा हो तो जातक को बड़े शुभ फल मिलेंगे, और यदि पंचम भाव में चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे में 3 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट हो सकता है। और नीच राशि में शुक्र यहाँ पे होने पर जातक को संतान सुख में कमी होगी, पिता के सुख में कमी हो सकती है, रोग से पीड़ा हो सकती है। यदि मंगल लग्न को देख रहा हो तो ऐसे में शत्रुओं से जातक को भय होता है। शत्रु जो है जातक के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। माता से मनमुटाव की संभावना रहती है। यदि चंद्र लग्न या सप्तम भाव में हो तो जातक को बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद तुला राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि जन्म पत्री के 10वें भाव में हो तो ऐसे में पिता का सुख बहुत उत्तम प्राप्त होता है। पिता का साथ जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक के जीवन में कलह रह सकता है, और ऐसे जातक कुछ कामुक होते हैं, बड़े उत्तम किस्म के जातक सलाहकार होते हैं, परामर्श देने वाले होते हैं, और किसी उच्च नेता के जातक जो हैं सलाहकार हो सकते हैं, और ऐसे जातक भोगी होते हैं। बाहरी रोगों की संभावना जातक को रहती है, कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसके कारण का पता ना चले। भाई सुख में जातक को कमी होती है, और ऐसे जातक बड़े ही धैर्यवान और विद्वान होते हैं। 30 वर्ष की आयु में या 36 वर्ष की आयु में जातक को संतान की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी जातक को होती है। भाव 7 में यदि चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे में राजयोग बनता है, जातक को विशेष शुभ फल प्राप्त करते हैं। यदि कुंडली के 6ठे भाव 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक को किसी अपराध के कारण सजा भी हो सकती है। इसके बाद वृश्चिक राशि में गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में होने पर जातक जो हैं बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, और मंगल की राशि में युति होने पर जातक कामुक ज्यादा हो सकते हैं, अति कामुक हो सकते हैं। बहुत से वाहनों का सुख जातक को प्राप्त करेंगे, और रोग से जातक को परेशानी हो सकती है। सरकार से ऐसे जातकों को लाभ होता है। यदि चंद्रमा लग्न में हो या सप्तम भाव में हो तो विशेष शुभ फल जातक को मिलेंगे, और ऐसे जातक धन भाग्य से संपन्न होंगे, किंतु पिता से जातक की दूरी हो सकती है, पिता से मनमुटाव हो सकता है, पिता को कष्ट रह सकता है। इसके बाद हम विचार करते हैं धनु राशि में गुरु शुक्र केतु की युति यदि 10वें भाव में धनु राशि में हो तो ऐसे में गुरु की यह अपनी राशि है, जिसके प्रभाव से जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं। पिता का सुख इनको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। राज सम्मानित होते हैं, सरकार के द्वारा इनका सम्मान किया जाता है। चोरी ठगी का इनको संदेह रहता है कि कोई इनके साथ चोरी ना कर ले, इनको ठग ना ले, और ऐसा इनके साथ होता भी है। बाहरी रोग की संभावना रहती है, कोई ऐसे रोग से परेशानी हो सकती है जिसका कारण पता न चले। और धनु राशि में गुरु शुक्र केतु की युति 9वें भाव में होने पर जातक सुखी रहते हैं। लग्न में चंद्रमा हो या सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो विशेष राजयोग बनेगा, सोने पे सुहागा होगा। और उसके बाद जातक जो हैं माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले होते हैं, धन वैभव से संपन्न होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे जातकों को हो सकती है, और वाहन का सुख ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। इसके बाद मकर राशि में गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में होने पर यहाँ पर गुरु जो है वो नीच राशि में होगा, जिसके कारण अशुभ फल मिलेंगे। संतान सुख में कमी हो सकती है, गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है। खासकर स्त्री जातकों को गृहस्थ सुख में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10वें भाव में नीच राशि में युति होने पर पिता को कष्ट रह सकता है, पिता के सुख में कमी हो सकती है, कारोबार में रुकावट हो सकती है। यदि कुंडली में केंद्र में शनि उच्च राशि में बैठा हो या शनि कहीं भी उच्च राशि में बैठा हो तो जातक को सुखों की प्राप्ति होती है।
शनि के साथ जितने ग्रह युति कर रहे हों उतने विवाह जातक के हो सकते हैं और ऐसे जातकों को अपने परिवार में मोह बिल्कुल भी नहीं होता और जीवन साथी का स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं होता। जातक के जीवन साथी का स्वभाव ठीक नहीं समझा जाता और यदि 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे में जातक को किसी अपराध के कारण सजा भी हो सकती है। इसके बाद कुंभ राशि के ऊपर विचार करेंगे। गुरु शुक्र केतु की युति यदि 10वें भाव में कुंभ राशि में हो तो ऐसे में जातक को चोरों से हानि होती है, ठगों से हानि होती है और जातक को इस बात का संदेह भी मन में बना रहता है, यह डर भी मन में बना रहता है। सरकार से जातक को हानि का सामना हो सकता है, अजीर्ण रोग की संभावना होती है, पाचन शक्ति जातक की कमजोर हो सकती है और कुंभ राशि में यह युति होने पर जातक सुखी होते हैं, कामी होते हैं और लगन में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे में राजयोग बनेगा, जातक धन वैभव से संपन्न होगा। और कुंभ राशि में यह युति होने पर जातक कुछ अपनी मनमर्जी करने वाले हो सकते हैं, स्वेच्छाचारी हो सकते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक शरीर से कुछ कमजोर हो सकते हैं, शत्रुओं से पीड़ा हो सकती है। यदि मंगल लगन को देखे तो जातक को शत्रुओं के षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। माता से जातक का मनमुटाव रह सकता है और शरीर के ऊपर घाव हो सकते हैं, संतान सुख में कमी की संभावना रहेगी और पिता को कष्ट रह सकता है, पिता के सुख में जातक को कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद गुरु शुक्र केतु की युति यदि मीन राशि में 10वें भाव में हो तो यहाँ पे गुरु की अपनी राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। तो मैं कहूंगा जो आज हमने 12 राशियों का विचार किया है उसमें मीन राशि में सबसे ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। सबसे अच्छा राजयोग जो है ये मीन राशि में ही प्राप्त होगा। लग्नेश बुध यदि कुंडली में बली हो और चंद्रमा यदि उच्च राशि में बैठा हो तो सोने पे सुहागा होगा, जातक विश्व विख्यात होगा, बहुत धनी होगा, ज्ञानवान होगा, दीर्घायु होगा। सामान्य में भी जातक जो हैं दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, पिता का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, किसी नेता के सलाहकार हो सकते हैं, परामर्शदाता हो सकते हैं, परम धार्मिक होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, बड़े ही सुशील होते हैं और निश्चय ही जातक बहुत उच्च कोटि के होते हैं। संतान सुख जातक को प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। 30 या 36 वर्ष में जातक को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे जातक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होता है, बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। यदि शुक्र 27 अंश के ऊपर बैठा हो तो ऐसे में बहुत ही अच्छा और दुर्लभ योग बनेगा। जातक बड़ा राजयोग प्राप्त करेगा, सिंहासन को प्राप्त करेगा, बहुत बड़ा अधिकारी होगा, विश्व में प्रसिद्ध होगा और ऐसे जातक कोई बहुत बड़े नेता भी हो सकते हैं। तो ये है गुरु शुक्र केतु की युति 10वें भाव में। यदि आपकी जन्म पत्री में भी यह युति 10वें भाव में हो तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री।